Hello students, welcome to my YouTube channel. So today is the first lecture of engineering chemistry. In this lecture we are going to discuss about electrochemistry. तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है ये देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। तो पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। द सेकेंड वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग पढ़ते आए हैं। फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फिर इक्विवेलेंट conductivity and molar conductance, and these are also the topics we are going to cover. Okay, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। तो ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, ये आपका स्पेलिंग गलत हो गया है रिएक्शंस का। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं एंड कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। ठीक है, मतलब कैसे केमिकल रिएक्शन जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ electricity and how it relates to chemical reactions. Okay, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी हो गया और वो कैसे केमिकल रिएक्शंस से रिलेट करता है, कैसे रिलेटेड है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो ये हम लोग एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। पहला रीजन है कि बहुत सारा मेटल्स हो गया, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड बहुत सारे केमिकल्स जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स के थ्रू हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर आपका बैटरीज आ गया, फ्यूल सेल आ गया, जो कि हम लोग का डेली यूज है। चाहे वो कहीं भी बैटरी हम लोग यूज करते हैं, वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सब जो है वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसका स्टडी काफी जरूरी है। ओके, अब ये बैटरीज है, फ्यूल सेल्स है, इसको हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं टू गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या समझे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहले तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे केमिकली मतलब कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, फिर हम लोग रीजन देखें क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब को मेटल आप नहीं मान लीजिएगा, बहुत सारा मेटल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब नॉन मेटल है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब केमिकल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। प्लस बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं, जो केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो सब भी इसी में आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसीलिए इसका पढ़ाई थोड़ा जरूरी है। प्लस ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट भी होता है और पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तो ये भी बड़ा चीज़ है, इसीलिए इसकी जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टिविटी मतलब समझ लिए कि कैसे वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या एक्चुअली में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली वैसा कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो या साल्ट हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गया, इट इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका कैसा एबिलिटी है, वो ज़्यादा इजिली कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी को कि उतना इजिली नहीं कर पाता है। उस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत सारे भाग में क्लासीफाई भी करते हैं। आगे हम लोग थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि ये जो आपका बॉक्स है, बॉक्स में कुछ पानी डाला गया है। पानी एक्वस सॉल्यूशन जो बोल रहे हैं वो आपका वाटर ही है। ठीक है, इसमें हम लोग साल्ट डालें, तो साल्ट को अगर हम लोग अच्छा से स्टिर कर देंगे, मतलब
मिला देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। ठीक है, तो साल्ट क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। तो वैसा कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो एसिड हो, बेसिस हो या साल्ट हो, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अभी आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द सब्सटेंसेस, चाहे वो एसिड हो, बेस हो या साल्ट हो, जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl हो गया आपका सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस हो गया जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, अब ये कंडक्ट कैसे करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है जैसे वाटर में घुलता है, या फिर कोई भी आप सॉल्वेंट ले लीजिए, तो वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है अपने चार्ज पार्टिकल्स में, या फिर आयोनाइज्ड भी बोलिए, मतलब टूट जाता है। जैसे आपका NaOH है, वो वाटर में घुला तो क्या किसमें टूट गया, Na प्लस प्लस OH माइनस, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयोनाइज्ड इनटू चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज कैटायन प्लस एनायन, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम। तो जैसे कि आप कोई सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, कोई सॉल्यूशन लिए हैं, इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स को डालें, या सिंपल समझिए नहीं, सिंपल समझिए, जो ऊपर एग्जांपल लिए थे, वाटर है प्लस हम लोग NaCl डालें। ठीक है, तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से पास कराएंगे तो NaCl किस में टूट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। तो इलेक्ट्रोलाइट का ये खास बात होता है कि ये डिसोसिएट हो जाता है जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं इससे। डिसोसिएट हो, या डिसोसिएट बोलिए या फिर आयोनाइज्ड बोलिए। आयोनाइज्ड मतलब, आयन क्या होता है, आयन आयन हो गया आपका चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, आयोनाइज्ड होना यानी मतलब चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होना। तो NaCl जो है आपका किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। और यही जो आपका चार्ज पार्टिकल्स है वो करंट को कैरी करता है। ठीक है, करंट को कैरी करता है, इसी कारण हम लोग का बल्ब ग्लो होने लगा था। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है आपका चार्ज पार्टिकल्स में, जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास कराते हैं। अब ये कैटायन एंड एनायन क्या है, कैटायन में चार्ज पार्टिकल जो कि आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, और नेगेटिव वालों को हम लोग एनायन बोलते हैं। ये आपका कैटायन हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है उसको कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसको एनायन बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब स्ट्रेंथ के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आता है। तो ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें आ गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर सोडियम क्लोराइड NaCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वाटर आ गया, H2O, एसिटिक एसिड आ गया CH3COOH, फिर अमोनिया NH3। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको शुगर है, अल्कोहल है, ऑयल है। ठीक है, अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसा इलेक्ट्रोलाइट को बोलेंगे जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है अपने एक्वस मीडियम में। ठीक है, जैसे कि अगर ये मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl यानी साल्ट अगर हम लोग पानी में घुलाएंगे तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है, मतलब हर एक पार्टिकल जो NaCl का वो Na प्लस और Cl माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल जब डिसोसिएट हो जाता है या फिर बोलिए आयोनाइज्ड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, फुली डिसोसिएट इन वाटर, वाटर में फुली डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब एक भी NaCl नहीं बचेगा, सब Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इजिली कैरी करता है इलेक्ट्रिसिटी को। वही वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, तो ये अच्छे से करंट को कैरी नहीं कर पाता है। ठीक है, पार्शियली करंट को कैरी करता है,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो कैरी ही नहीं करता है। तो ये आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आपको एग्जांपल में आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वाटर, एसिटिक एसिड, अमोनिया, ये सब हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया शुगर, अल्कोहल। शुगर आपका डिजोल्व हो जाता है वाटर में, लेकिन ये डिसोसिएट नहीं हो पाता है, मतलब कि टूट नहीं पाता है, इसीलिए ये करंट कैरी नहीं करता है। वही अल्कोहल एंड ऑयल आर ऑल्सो द सेम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए, जो फुली डिसोसिएट हो जाए, फुली आयोनाइज्ड हो जाए अपने एक्वस मीडियम में, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये इजिली कैरी करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी को। एग्जांपल इसका हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, HNO3, HCl, NaOH, NaCl। H2SO4 आपका सल्फरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl हो गया आपका साल्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में सब स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर आयोनिक साल्ट हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये दोनों जो है, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये साल्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब पार्शियली डिसोसिएट होता है, पूरा नहीं टूट जाता है एक्वस मीडियम में, ठीक है। वैसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, पूरा फुली डिसोसिएट नहीं हो पाता है, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, ये पार्शियली कंडक्ट करता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका वीक एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो गया जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर उसको पानी में अगर हम लोग घोल दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, शुगर, यूरिया एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस होता है, मतलब कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है इलेक्ट्रोलाइट पे। तो चूंकि मेटल जो होता है, मेटल में कोई मेटल अगर हम लोग ले लिए तो वहां पे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका कैरी करता है इलेक्ट्रिसिटी को। करंट जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है इसमें कैरी जो करता है करंट वो होता है आयंस आपका, ठीक है। आयंस क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल। जैसे ऊपर एग्जांपल हम लिए थे Na+Cl-। तो ये सब क्या है, आयंस है। ये आपका कैटायन हो गया, ये हो गया आपका एनायन। तो ये चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में, ठीक है। अब ये किस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो ये डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, कि इलेक्ट्रोलाइट आपका कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो उस हिसाब से आप वो कैसे करंट को कैरी करेगा इस पर डिपेंड करता है। फिर आप सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किए, मतलब उसको किस में घोले, इस पर भी डिपेंड करता है। फिर आपका जो आयंस है उसका क्या साइज है, बड़ा है या छोटा है, प्लस वो कितना इजीली डिजॉल्व हो ले रहा है सॉल्वेंट में, ठीक है। ये सब पे डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। प्लस इलेक्ट्रोलाइट आप कम डाले हैं, ज़्यादा डाले हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब पे डिपेंड करता है। ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, कंडक्टेंस ज़्यादा फास्ट हो जाता है, मतलब इजीली कंडक्ट कर पाता है। तो कुछ डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि मेटल्स में जो कंडक्टेंस होता है, यानी मेटालिक, और इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो मेटल्स जैसे कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, अब प्लस कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो चूंकि हम लोग जानते हैं मेटल्स में जो आपका करंट कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही इलेक्ट्रोलाइट
में आपका करंट कैरियर क्या होता है, आयंस होता है। आयंस क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल्स हो गया, ठीक है, Na+Cl- ये सब आयंस है। फिर ये मेटालिक कंडक्शन जो आप लोग मेटल के केस में देखेंगे, वही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन आप लोग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ का कंडक्शन होने के पीछे एक रीज़न होता है जो कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं रहेगा तो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। अब ये होता क्या है, जैसे आप सिंपल समझ लिए, वाटर फ्लो करता है तो वो हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो करता है, वैसे ही कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी होता है कोई चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, ठीक है। अगर हम लोग मेटल में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। वही इसका उल्टा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। यहाँ पे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब वो और इजीली कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी को। वही मेटल के केस में अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसके पीछे रीजन है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। कैसे मेटल्स में हम लोग अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस क्यों घट जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेटल्स का कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होता है, इसीलिए हम लोग हाउस होल्ड वर्क या कुछ भी हो उसमें मेटल्स को यूज़ करते हैं। वही आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आपका कंडक्टिविटी काफ़ी लो होता है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। This is all for today. Thank you for listening. Hope you liked the lecture. Kindly subscribe my YouTube channel